हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको ना क्लास 10th का मैथ्स का बेसिक का जो पेपर हुआ था ना, उसी के आंसर समझाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू तो हम फटाफट कर लेंगे, उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन है वो कॉपी पर हम आराम से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये कह रहा है एक बैग है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप दोनों ध्यान से देखिएगा। एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल है, ठीक है, और 3 ग्रीन बॉल है। तो टोटल कितनी होगी? 8, ठीक है। इसने बोला है कि आप जिस बॉल को निकालोगे वो रेड बॉल होगी, लाल बॉल होगी, ठीक है। तो लाल बॉल कितनी है? 5, ठीक है। तो 5 है तो 5 ऊपर लिख देंगे और टोटल 8 नीचे लिख देंगे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये जो 96 है ना, इसको एक्सपोनेंट में लिखना है, बताना है कि 2 पर कितनी पावर आएगी। 2 पर कितनी पावर आएगी 96 का, हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो ऐसे 96 लिखेंगे, 2 4 जा 8, एक इसे दे दिया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 2 के ऊपर 5 आ गई घात, एक्सपोनेंट मतलब घात। तो कितनी घात आ रही है? 5। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डी निकालो, ठीक है। इसका डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे? एक्स के साथ वाले को ए बोलते हैं, और x के साथ वाले को b बोलते हैं, और ये जो अकेला होता है इसको c बोलते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? माइनस का 4 के ऊपर स्क्वायर लग गया 4, a कितना है? 1, c कितना है? 3। तो इस तरीके से 4 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है। तो ये b का स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। देखो -4 के ऊपर 2 लिखा है ना, तो -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, 4 4 से कितना हो गया? 16 हो गया। और 4 1 जा 4, और 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है। तो 16 में से 12 के कितने बचे? 4। तो इसका आंसर कितना आ गया? बी आ गया। हिंदी में इसको याद रखना, विकर्ण कहते हैं, ठीक है। 4 आ गया आंसर। अब उसके बाद कह रहा है कि टेंजेंट जो है ना सर्कल पर, हम कितनी बना सकते हैं? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखिए सर्कल है, तो इस सर्कल पर जितनी मर्जी हम टेंजेंट खींच सकते हैं, जितनी मर्जी खींचते रहो। तो क्या आएगा? मैनी, मतलब बहुत सारी, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। क्लियर हो गया। फिर ये कह रहा है अगर किसी के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ना होने की क्या होगी? देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, चाहे होना या ना होना, कुछ भी दिया हो, हमेशा एक में से घटाना है। तो एक में से घटाओ इसको, 0.2 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई। और अगर एग्जाम में ये दिया होता ना होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे इस पे नोट लग जाता है, ये 0.2 होने की पूछ रहा है, तब भी हम एक में से घटाएंगे, तभी तो 0.8 आएगा। तो आप ना क्वेश्चन उल्टा सीधा करके भी किया करो, अगर आपको सच में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। अब उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन है ये वाला, हिंदी इंग्लिश में दोनों दिखते रहना। ये दे रखा है, इसने बोला अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। देखो 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। जब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसने पूछा क्या? अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का बी अपॉन में ए होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए बोलते हैं, एक्स वाले के साथ वाले को बी बोलते हैं, और अकेले वाले को सी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहां पर जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे ना, ये वाला देखो, ये डी वाला था, यहाँ डी के लिए यूज किया था। अब यहाँ पर जो है ना, ये आपकी बुक में जो सेकंड चैप्टर है उसमें से हमें लगाना है ये वाला फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। बी कितना है यहाँ पर? 6, ए कितना है? 2। तो ये 2 3 जा कितना होगा? 6, तो माइनस का 3 आ गया, तो माइनस का 3 पे हम टिक कर देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल थीटा। सेक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है, देखो। तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन फॉर्मूले पर आने ही आना है। आप फॉर्मूले सारे कर लो, मैंने फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है, फॉर्मूला ए से स्टार्टर ढूंढो, मिल जाएगी। अब देखो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज रूट। ये कह रहा है इनमें से किसको सोल्व करने पर 2 निकलेगा आंसर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना डियर, तो आप 2 सब में पुट कर लो, जिसमें बराबर 0 आ जाए वो आंसर है। देखो अब 2 इसमें पुट करो, यहाँ x की जगह 2 लिखो,
एक्स की जगह 2 लिखो तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 के 0 आ गया, तो 0 आ रहा ना, तो मतलब यही आंसर है। अब चेक कर लो, किसी में भी रखने पर 2 नहीं आएगा, चेक कर लो, यहाँ पर पुट करो, देखो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 4 8 आ रहा है, और जबकि ये 0 आना चाहिए, नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आंसर आ गया, पहली बार में आ गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है पुट कर लो, फटाफट निकाल लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये जो लीनियर पेयर है ना, ये दो, इन दोनों को सोल्व करने पर क्या आएगा आंसर। तो देखो आप पता क्या करो, ये सारी वैल्यू से पुट कर लो, या इन दोनों को सोल्व कर लो, आपके हाथ में। तो हम सोल्व करना ज्यादा बेटर समझेंगे, क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगा। x प्लस वाई इजिकल टू कितना है 1, और x माइनस वाई इजिकल टू कितना है 5। देखो ये नीचे लाइन डाली, एलिमिनेशन लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, एलिमिनेशन। तो ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, नीचे वाला साइन चेंज कर सकते हैं ना हम। तो x x कट गया, y y कितना हो गया 2y, और 1 में से 5 गया, माइनस का 4, माइनस का 4 गया, मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड हो गया, तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है, माइनस का 2 आ गया। अब इसको पुट कर दो, दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, तो x की जगह क्या लिखेंगे, x, y की जगह माइनस का 2 इजिकल टू में 1, तो x इजिकल टू 1, प्लस माइनस का 2 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो x कितने का 3 आ गया। तो x का 3 y का माइनस 2 का है, ये रहा x का 3 y का माइनस 2, पहले x होता है फिर y होता है, नहीं तो हम एक एक पुट करके देखेंगे तो टाइम बहुत बीत सकता है, ठीक है। अब ये 10वां क्वेश्चन कर दो, आराम से देखते हैं इसे। देखिए यहां पर ना इसने डी पैरेलल बीसी दे रखा है, अगर ये पैरेलल दे रखा तो यहाँ पर बीपीटी थ्योरम आपको लगानी है। तो बहुत सिंपल है, ये बटे में ये और ये बटे में ये लगा, यानी कि ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी। तो ए डी कितना है 1.5, डी बी कितना है 3। देखो इसका डबल है, तो सिंपल है, 2 का आधा क्या होगा 1, तो हम शॉर्ट में पता लगा सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, तो 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करना 3 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 काट दिया, ए इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब 11 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है क्लास वर्क निकालिए। पता बच्चों क्लास वर्क क्या होता है, दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 25 और 40 को जोड़ेंगे 65, और 65 का आधा कितना होता है 32.5 होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इक्वेशन बनानी है आपको, हमें योग और गुणनफल दोनों दे रखा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर लोगे। इसने बोला सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और अल्फा बीटा कितना 1, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको ये वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए, वाली फॉर्मूले की, जब भी इक्वेशन निकालनी होता है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। समझ में आगे आता है ना आप सबको, वेरी गुड। अभी कह रहे हैं साइन ए का फॉर्मूला ये दे रखे, मतलब ये वैल्यू दे रखी है, तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने आना है, ठीक है, आपके बोर्ड में भी आएगा, देख लेना, ठीक है। भले वो बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा करके दे दे या छोटा इसी तरीके से दे दे। तो साइन की वैल्यू दे रखी है, ये ए लिखा हुआ है, तो अब जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा बना लो, यहाँ पर ए लिखा है ना, तो ए यहाँ पर मत लिखना 90 डिग्री पे, यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है साइन ए का, पी अपॉन में एच होता है। तो ए के सामने वाले को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, तो ये 5 हो गया, और एच 90 के सामने वाले को बोलते हैं, तो ये 13 हो गया। हमें ये निकालना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले पाइथागोरस प्रॉपर्टी से निकाल लेना तीनों वैल्यू को। तो क्या कहती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हमेशा ये फॉर्मूला रहेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, जो नहीं दिया होता उसे लिख लेते हैं इधर, ऐसा नहीं करना होता, जो भी हो फॉर्मूला ये रहेगा, एच कितना 13 का स्क्वायर, बी कितना है हमें नहीं पता, बी कितना है 5। अब 13 की 13 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 169 आएगा,
और बी हमें नहीं पता। 5 की 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आएगा। देखो 5 में 10 मत कर देना, ठीक है। अब 25 जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 144 बचा। अब 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है। अब हमें तीनों पता लग गए। अब इससे बोलेंगे जो पूछना पूछ ले। इसने बोला मुझे तो सिर्फ कोस से चाहिए। अब आपको वही बात यहीं पर आगे मैथ में फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो बी कितना है 12 और एच कितना हमारा 13 ही है, एच कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। तो 12/13 आंसर आ गया। देखो क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर सरफेस एरिया और वॉल्यूम स्फीयर का बराबर हो जाए तो डायमीटर कितना निकलेगा। देखो डायमीटर पूछ रहा है, तो पहले फिर वही बात आ गई, यहाँ पर हमें दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसलिए कह रहा है फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है और आयतन पूछ रहा है, दोनों बराबर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। लिख लिया फॉर्मूला। दोनों बोल रहे बराबर है, दोनों बोल रहे हैं बराबर है। तो आर कितना होगा, देखो अब लिख लो, इसको ओपन कर लो पहले। आर 2/2 लिख लिया, 4/3 पाई आर 2 बार लिख लिया, नहीं 3 बार लिखेंगे, 3 पावर है। अब देखो कौन कौन कट रहा है, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर से आर कट गया। यहाँ क्या बचा बताओ, आप 0 नहीं बोलोगे 1 बोलोगे, ठीक है। यहाँ बचा r/3, तो 3 उधर चला गया, आर निकल गया। देखो जानबूझ के इसने ना यहाँ पर इसने डायमीटर पूछ लिया। अब बच्चे कहेंगे ओए ओए 3 निकल गया, 3 निकल गया, चलो 3 पे टिक कर देते हैं। अरे नहीं, हमसे डायमीटर पूछा ना, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो 3 तो निकल गया, 3 का डबल क्या होगा 6, तो 6 आंसर आएगा ना इसका। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। ये कह रहा है अगर ये दो इक्वेशन दे रखी हैं तो इसका कितने हल निकलेंगे, इंग्लिश में देख सकते हैं आप। तो देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, फिर वही बात आ जाती है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो देखो मुझे पता लगाना है इसके कितने सॉल्यूशन है। तो a1 कितना है 2, b1 कितना है, इसका क्वेश्चन है तो 1, ठीक है। c1 कितना है, माइनस का 3 लेंगे, इसको इधर मानते हैं, ठीक है। अगर आपने प्लस का भी ले लिया कोई दिक्कत नहीं, पर दोनों एक तरफ होने चाहिए, या तो इधर हो या इधर हो। एक ही तरीके से रखो, दोनों को इधर मान लो, और करके लिखना लिख लो। पर एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना टाइम वेस्ट क्यों करें हम। इसको भी उधर ले आओ, माइंड में मानने जरा से रहता। अब a2 कितना दे रखा है, x के साथ वाले को a2 बोलेंगे, y के साथ वाले को b2 और अकेले वाले को c2। अब क्या करेंगे, इसको बटे में लिखेंगे, 2/4 कोमा 1/2 कोमा -3/6। अब काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 1/2 पहले से दे रखा है, ये काट दो, -3 दूनी 6। तीनों क्या बराबर आ रहे हैं, जब तीनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अनेक हल है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहे हैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालिए। देखो फिर वही चीज आ गई डियर, क्या आ गई बताइए, फॉर्मूला, है ना। तो बस देखो फॉर्मूले के ऊपर ये मैथ, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस का। अब हम फॉर्मूला एग्जाम में लिखने लगे हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो हमारा टाइम चला जाएगा, इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन 1 नंबर का तो सीधा पुट करो, जैसे मैं शॉर्टकट बताता हूँ। पहले एक्स है फिर वाई है, ठीक है। आपने 3 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज, ऊपर लगा दिया स्क्वायर। माइनस का 1 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज, क्योंकि पता है बाद वाले का साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा होगा, ठीक है। अब सोल्व करो, 7 में 3 के -4, माइनस की रकम बढ़ी है, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, प्लस की रकम बढ़ी है। अब माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर लगा ना, तो प्लस का रहेगा। 16 16 32 हो गए। अब 32 का रूट निकाल लो, कैसे, देखो पहले चेक कर लो 32 लिखा है या कहीं स्क्वायर रूट निकाल के ना दिया हो। देखो 32 ही लिखा है, निकाले नहीं। अगर निकालता तो हम ऐसे करते, फिर 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 में से 1 बाहर आ गया, 2 में से 1 बाहर आ गया, अंदर आ गया, तो 4√2 आता, ठीक है। लेकिन इसने बिना उसके सॉल्व किए दिया रखा है, तो और हमें फायदा होगा, ठीक है।
आ रहा है ना समझ में, है ना। देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसने बोला कि एक वृत्त है उसकी त्रिज्या 14 है और कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर की बात हो रही है, ठीक है। तो थीटा कितना दे रखा हमें 60 डिग्री बटे में 360, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है हमें 14 दे रखा है, ठीक है ना। ठीक है, अब पुट कर दिया इसको, 0 0 कट गई, 6 6 36, 7 दूनी 14 और 2 से काटो 2 3 6, तो 22 दूनी 44 बटे में 3। तो ये आंसर आ गया हमारा। फिर कह रहे एक ना वृत्त है उसमें दो समांतर रेखा खींची गई हैं, उनके बीच की दूरी 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। देखो ये सर्कल है ना, इस सर्कल में ये टेंजेंट है, तो इसके बीच की दूरी डायमीटर होती है, तो पूरी 12 दे रखी है, तो आधी कितनी होगी 6 होगी ना, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। प्राइम नंबर है ना, जब हम एक डाइस को फेंक रहे हैं तो ये आएगी। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, ठीक है। तो 3/6 यानी कि 1/2 बिल्कुल ठीक आ रहा है। फिर ये कह रहा है कि डाइस में जो फेस है ना, जो प्राइम नंबर के हैं वो 2 3 और 5 होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो देखो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों ठीक होते हैं उसका रीजन भी ठीक होता है तो हम ए पे टिक करते हैं। फिर ये कह रहा है कि इसका मान 0 आएगा, चेक कर लेते हैं। इन दोनों में 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लिया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पर भी क्या है फॉर्मूला, ठीक है। तो 7 में 7 गए 0 आ गया। तो ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस को स्क्वायर ए 1 होता है, नहीं ना, ये प्लस में 1 होता है ना, ये माइनस में बोल रहा है, ये गलत है, ये सही है। और जब एसेशन ठीक है, रीजन गलत होता है, तो हम टिक करते हैं सी पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है सी आ गया। देखिए मैं अब आपको सेक्शन नंबर बी करवा रहा हूँ, और सेक्शन नंबर बी में यहाँ पर बोला गया कि इन दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है, समरूप करना है। तो पहले हिंदी में देखो फिर इंग्लिश में देखो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने वाला आता है तो आप सबसे पहले लिखोगे गिवन, हिंदी में दिया है लिखोगे, तो क्या दे रखा ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। फिर उसके बाद लिखोगे टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल डी ओ सी के। मतलब इंग्लिश में टू प्रूव लिखते हैं तो हिंदी में सिद्ध करना है लिखते हैं। फिर प्रूफ में आ जाएंगे, प्रूफ यानी कि उपपत्ति। तो बहुत सिंपल है, जिसको सिमिलर प्रूव करना है उन दो ट्रायंगल में 3 एंगल नहीं 2 एंगल ही बहुत होते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ये कर लेंगे, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा DOC में, ठीक है। तो अब आपको इसमें 2 एंगल बराबर बताने हैं। देखो एक ये वाला एंगल हो गया, ये क्या है वर्टिकली अपवर्ड एंगल, ठीक है। तो इसका नाम क्या है AOB बराबर होगा DOC के, ठीक है, ये इसके बराबर है। और क्या देखो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, देखो जेड बन रहा है ना। तो इसका नाम क्या ABO बराबर होगा एंगल, देखो ABO तो DCO, ठीक है। अच्छा ये क्यों बराबर था, वर्टिकली अपवर्ड एंगल, हिंदी में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि अंतर एकांतर कोण, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको, मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ, अगर इंग्लिश में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। और अंतर एकांतर कोण, हिंदी में अंतर एकांतर कोण, इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 एंगल हो गए, जब 2 एंगल होते हैं तीसरा एंगल अपने बराबर होता है, इसलिए हमें 2 एंगल ही बताने होते हैं, तो इसलिए सिमिलर हो गए। तो कौन से रूल से हो, ए रूल, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से एग्जाम में हमें करना था।
हिंदी में लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो देखो इंग्लिश हिंदी वालों को ये सारा सेम लिखना है, बस यहाँ पर हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। क्लियर हो गया? ये कह रहा है अगर आप ये निकालना चाहे ये कर सकते हैं, और है ये, अगर ये करना चाहिए ये कर सकते हैं। ये कितने का होगा बी? देखो मैं इसको फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। ए बी सी ये अलग से बनाना पड़ेगा, और ये डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ। देखिए ए 45 है, तो देखो ए पहले लिखा है तो डी पहले लिखा, तो ये भी 45 होगा। फिर एफ 56 है, एफ 56 है, तो ये 56 है, तो ये भी 56 होगा। ठीक है, इसने पूछा क्या? बी पूछा है, तो बी पूछा तो एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है। इन दोनों को जोड़ के 45 और 56 जोड़ दो, 6 5 11, 5 4 9 1 10, 101 180 में से घटा देंगे तो हमारा 79 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये करना था। ठीक है, आप आंसर लिख देंगे 79। ठीक है, आप सीधा इन ट्रायंगल लिख के ना ये पहले फिगर बना लेना। ठीक है, फिर लिख देना। अब ये 22 देखो, ये कह रहा है इसके प्राइम फैक्टर निकालो और उससे एचसीएफ निकालो। ठीक है, प्राइम फैक्टर से मैं एचसीएफ निकालो, तो देखो ये 26 लिखेंगे और यहाँ पे 65 लिखेंगे, तो इस तरीके से 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालो, दोनों में 13 आ गया, एक बार लिख देंगे। फिर बस इतना ही बोला था, एचसीएफ ही पूछा था इन्होंने। ठीक है ना, एचसीएफ ही पूछा था, आंसर आ गया, इतना लिख देंगे, बस खत्म। फिर कह रहा 30 बल्ब है, उसमें से 5 जो है डिफेक्टिव है। 30 बल्ब में 5 डिफेक्टिव है, तो कुल बल्ब कितने हैं? 30 है। ठीक है, टोटल बल्ब कितने हैं? फिर कह रहा 5 डिफेक्टिव है, खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब डिफेक्टिव बल्ब 5 है। तो ये कह रहा है एक बल्ब निकाला जाता है लोड में से, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो आप बल्ब निकालोगे वो गुड होगा। तो गुड बल्ब कितने हैं? 30 में से 5 घटा दो, कितने बचे? 25। हिंदी में क्या लिखेंगे? अच्छे बल्ब। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। किसकी बोली? ब्रैकेट में लिख देंगे गुड बल्ब की बोली। ठीक है, हिंदी में आप लिखोगे अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब। तो अच्छा बल्ब कितने हैं? 25। टोटल कितना है? 30। तो काटो, किससे कटेगा? 5 बटे 25, 5 6 30, 5 5 जा 5, 5 6 30, तो 5 बटे 6 आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। ठीक है, तो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए 24 क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, बस इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप इसी तरीके से कर देंगे। तो बताइए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम सेम है, तो दोनों घट गए। ठीक है, देखो मैं काट रहा हूँ, मतलब एक तरह से घटा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ कितना होगा? 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 0 बचा, घटा दिया, ये काट दिया। ठीक है, 2 प्लस 0, तो कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। फिर अगर नीचे वाला करना है तो नीचे वाला कर सकते हैं, मैं नीचे वाला भी करवा देता हूँ। देखिए tan ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें? √3 दे रखा है। तो अब √3 की वैल्यू tan में किसके बराबर होती है? tan 45 या 60 या 30? तो 60 का होता है, तो tan से tan कट गया, तो a प्लस बी बराबर 60 आ गई। ये पहली इक्वेशन आ गई। ये tan में इसकी वैल्यू लिखिए tan 60। ठीक है, और tan कट गया तो ये उतार दे। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा क्या दे रखा है? a 45 दे रखा है। देखो कितना आसान दिया है, a हमें निकाल के दे दिया, तो यहाँ पर a की जगह क्या लिख देंगे? 45। ठीक है, यहाँ लिख देंगे a बराबर कितना दे रखा है? 45। ये हमें गिवन है, हिंदी में लिखेंगे दिया है।
इज इक्वल टू में 60, देखो ए की जगह हमने 45 लिख दिया, तो बी कितने का आएगा, 60 में से 45 चलेगा, कितने बचे, 15 बचे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो वैल्यू निकालोगे ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए। चेक करो, ए हमारा बड़ा है और बी हमारा छोटा है, बिल्कुल ठीक करा है। कह रहा है दोनों को जोड़ेंगे तो 90 से कम आना चाहिए, जोड़ो तो यहाँ जोड़ो, 45 और 15 60 आ रहा है, तो ये 60 जो है 90 से कम है, तो 90 से कम आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो हमने सही करा है। ठीक है, ये जस्टिफाई करने के लिए बोला होगा या चेक करने के लिए हमने खुद कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद 25 क्वेश्चन देखो। 25 क्वेश्चन में यहाँ पे सर्कल बोला है इसने, इसने बोला है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है रेडियस निकाल के देखो, तो ये कह रहा है हमें ये चीज निकालनी है ये, और आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसने बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये चीज जो ना ये पूरी लिख के इसने लिखा इज 3 सेंटीमीटर, ये जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो 3 है। तो लिखने का तरीका देख लो इंग्लिश में, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये वगैरह 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 इज 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 दे रखी है। और फिर ये क्या है, ये कह रहा लिखा ना, देखो जो पी पॉइंट है फ्रॉम पी पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और ये पी पॉइंट यहाँ पर है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी। ये तो हिंदी में तो आप आराम से पढ़ ही सकते हैं, हिंदी में तो बहुत क्लियरली लिखा है कि वृत्त की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई 3 है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालो। तो त्रिज्या तो इसी कहते हैं ना, तो ये 90 डिग्री का होता है, तो हमेशा जब 90 डिग्री आ जाए तो हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। तो इसका नाम ओ यहाँ लिख दो, ए इन ट्राइंगल ओ ए पी यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। हिंदी में इसको लिख दोगे त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक है, और इसको लिख दोगे हिंदी में पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर। पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर, ठीक है, अगर राइटिंग समझ आ रही सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, ओपी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, याद रखना 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, चाहे वो दिया हो या ना दिया हो, इन दोनों का अलग लिखते हैं। नहीं तो आप फॉर्मूला लिख के कर लो ऐसे, एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, जिस मर्जी को बी मान लो, जिस मर्जी को पी मान लो। ओपी कितना है, 5 का स्क्वायर, ओ ए कितना है, आर का स्क्वायर, एपी कितना है, एपी है हमारा 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, आर का स्क्वायर पता नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो प्लस का 9 माइनस का हो गया, तो 25 में से 9 का 16, आर जाके रूट बन गया, तो आर 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। तो रेडियस कितने आ गए, 4 आ गए। तो लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए बाकी वीडियो अलग से लेकर आऊंगा, अलग पार्ट में लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। बाकी पेपर देख सकते हैं, ठीक है, ये सारा पेपर है, जिन बच्चों को खुद प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनका पेपर था उन तो उन्होंने प्रैक्टिस की होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, ठीक है, टेक केयर।